दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो मित्रों आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। मित्रों आज की कहानी है कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है, यानी जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है वही आता है, और जिसका लेना देना नहीं होगा वो नहीं आएगा। मित्रों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। मुझे पूरा विश्वास है यदि इस कहानी को आपने पूरे मन से सुना तो आपके जीवन में एक निश्चित बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो आ जाइए मित्रों, समय को खराब न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं और बहन नहीं, यानी वो फौजी अकेला ही कमा कमा करके जो भी धन था फौज में जमा करता जा रहा था। अब मित्रों थोड़े दिनों के बाद में एक सेठ जी फौज में माल सप्लाई करने के लिए जाते थे और फिर उनका परिचय उन फौजी से हो जाता है। अब सेठ जी ने एक दिन उन फौजी से कहा, तुम्हारे पास पैसा है, वो उतने के उतने ही रहेंगे, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तुम एक काम करो, वो पैसा मुझे दे दो, क्योंकि मैं कारोबार करता हूँ। मैं तुम्हारे पैसे को कारोबार में लगा दूँगा तो समझ लो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम अपना सारा पैसा मुझे दे दो। मित्रों इस प्रकार सेठ जी की बातों में आकर के उस फौजी ने अपना सारा पैसा उस सेठ को दे दिया और ये सोच करके दिया कि सेठ के पास में मेरा पैसा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब तो सेठ जी ने फौजी का सारा पैसा कारोबार में लगा दिया। मित्रों कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, यानी कारोबार बढ़ गया। अब मित्रों थोड़े दिनों के बाद क्या होता है कि देश में लड़ाई छिड़ गई और वो फौजी था घोड़ी पर चढ़ कर के लड़ाई लड़ने लगा। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींची जाती थी वो घोड़ी उतनी ही तेज भागती थी। अब फौजी ने उस घोड़ी को रोकने के लिए उस लगाम को इतनी ताकत से खींचा कि उस घोड़ी के गलफर तक फट गए, लेकिन वो घोड़ी नहीं रुकी और सीधी जाकर के दुश्मनों के गोल में जाकर के खड़ी हो गई। इस प्रकार से दुश्मनों ने फौजी पर वार कर दिया और फौजी जो था उस युद्ध में मारा गया। और मित्रों इतना ही नहीं, वो घोड़ी थी वो भी मारी गई। अब मित्रों उधर फौजी मारा गया और इधर जब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि फौजी का कोई भी वारिस नहीं है, अब उसका सारा पैसा मेरा हो गया। अब मुझे किसी को वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, मेरा कारोबार चमक गया, अब मैं बहुत पैसे वाला हो गया हूँ, ये सारा पैसा अब मेरा हो गया है, मुझे ये पैसा किसी को भी लौटाना नहीं पड़ेगा। मित्रों तब तक कुछ ही दिन के बाद में सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश हुए कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया और लड़का भी हो गया, और जो रुपए लेने वाला फौजी था वो भी मर गया। अब तो ये सब देख कर के वो सेठ जी बहुत खुश हो रहा था। मित्रों जो लड़का सेठ के घर में पैदा हुआ था वो बहुत ही पढ़ने में होशियार और समझदार था। सेठ जी ने उस बच्चे को बहुत ही पढ़ाया और पढ़ लिख करके जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा अब ये मेरा सारा कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। मित्रों इस प्रकार सेठ ने अपने उस बच्चे की शादी कर दी और बहुरानी दुल्हन घर में आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई है तो कारोबार में भी अब इसका मन लगेगा। लेकिन मित्रों कुछ दिनों में ही उस सेठ के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ दौड़ कर जाते हैं। वैद्य जी जो भी दवा लिख देते हैं और सेठ वही दवा लेकर के आता है, लेकिन दवा उसके बच्चे पर कोई भी असर नहीं करती है। उसके बच्चे की बीमारी बढ़ती जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है, बीमारी घटने का नाम नहीं ले रही। मित्रों पैसा खूब खर्च हो रहा है। अब अंत में जब सेठ के बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है
तो डॉक्टर कह देता है कि इसको ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, अब इसको असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2 दिन के बाद मर जाएगा। मित्रों, डॉक्टरों की बात सुनकर के सेठ जी निराश हो जाते हैं और बच्चे को लेकर रोते हुए घर आते हैं। तभी रास्ते में एक आदमी मिलता है और कहता है, सेठ जी क्या हुआ, आज बहुत दुखी लग रहे हो। अब सेठ जी कहता है, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, मगर अब ये बीमार हो गया है। हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उसको उतना ही दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा, इसे असाध्य रोग हो गया है, इसको ऐसी बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और कहा इसको घर ले जाओ, ये 2 दिन में मर जाएगा। मित्रों, अब आदमी ने सेठ जी से कहा, तुम क्यों दिल तोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खा कर के मुर्दा भी उठ कर के खड़ा हो जाता है, तुम जल्दी से वैद्य जी के पास जाओ और दवा ले कर के आओ। अब तो मित्रों, उस व्यक्ति की बात सुनकर के सेठ जी दौड़ करके वैद्य जी के पास गए और 2 आने की पुड़िया ले आए। अब जैसे ही सेठ जी ने वो पुड़िया अपने बच्चे को खिलाई तो पुड़िया खाते ही बच्चा मर गया। मित्रों, जब बच्चा मर गया अब तो सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। अब तो गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब तक मित्रों, उस सेठ के यहाँ पर एक महात्मा जी आ जाते हैं। अब महात्मा जी कहते हैं, क्या हो गया है, यहाँ पर किस बात का रोना धोना है। तो सभी गांव वाले कहते हैं, महाराज, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया है, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सभी दुखी हो रहे हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, सेठ जी को बुलाओ। मित्रों, जब सेठ जी आते हैं तो महात्मा जी कहते हैं, सेठ जी रोना किस बात का। बोले, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। अब महात्मा जी कहते हैं, बेटा मर गया है तो रोना पड़ेगा, लेकिन आप क्यों रो रहे हो। तो सेठ जी कहते हैं, महाराज, मेरा ही तो बेटा मरा है, यदि मैं नहीं रोऊंगा तो कौन रोएगा। अब मित्रों, महात्मा जी कहते हैं, सेठ जी उस दिन तो आप बड़े खुश थे। बोले, किस दिन। बोले, उस दिन जिस दिन फौजी ने आपको पैसा दिया था। अब मित्रों, महात्मा जी की बात सुनकर के वो सेठ जी कहने लगते हैं, हाँ महाराज जी, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो मैं बहुत खुश था। अब महात्मा जी कहते हैं, सेठ जी इतना ही नहीं, एक दिन और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो सेठ जी बोले, महाराज किस दिन। अरे उस दिन जिस दिन फौजी मर गया था, तब तुमने सोचा था कि अब तो पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, और वो सारा पैसा आप हड़प कर गए। अब तो सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, मैं खुश तो था। बोले, एक दिन आपकी खुशी का और ठिकाना नहीं था, पता नहीं आपने उस दिन कितनी मिठाइयाँ बांटी थीं। तो सेठ जी कहते हैं, महाराज किस दिन की बात कर रहे हैं। अब महात्मा जी कहते हैं, सेठ जी मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। बोले, महाराज, लड़का होता है तो सभी खुश होते हैं, यदि मैं भी खुश हुआ तो क्या हुआ। अब तो महात्मा जी कहते हैं, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बोले, किस दिन। जिस दिन तुमने अपने बेटे की शादी की थी। अब तो सेठ जी कहते हैं, महाराज, जब कोई भी अपने बेटे की शादी करता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया तो क्या हुआ। अब मित्रों, इस प्रकार सेठ का जवाब सुनकर के वो महात्मा जी कहने लगे, जब इतनी बार खुशी हुए तो जरा सी बात के लिए फिर रोना किस बात का। अब तो सेठ जी कहते हैं, महाराज, क्या ये जरा सी बात है, मेरा जवान बेटा मर गया है, ये जरा सी बात नहीं है। अब तो मित्रों, महात्मा जी सेठ से कहते हैं, ये वही फौजी है जो तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में इसने जन्म लिया है, और तुमने इसके ऊपर पढ़ने लिखने में, खाने पहनने में और शौक श्रृंगार में जितना भी खर्च किया वो कर दिया, और जो बचा वो इसकी शादी में खर्च कर दिया, और जो भी रह गया वो ब्याज दर ब्याज लगा करके तुम्हारे इस पुत्र ने डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब तुम्हारे पास में केवल 2 आने पैसे बचे,
तो वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खा करके फिर चल दिया, क्योंकि ये तुम्हारे घर में केवल तुम्हारा पुत्र बन करके इसलिए आया था ताकि ये अपना सारा कर्जा तुमसे अदा कर सके और तुमको पूरी तरह से बर्बाद कर सके। और जब तुम्हारे कर्मों का लेना देना पूरा हो गया तो वही 2 आने की पुड़िया खा करके और दुनिया छोड़ गया। अब तो महात्मा जी की बात सुन करके वो सेठ जी कहते हैं, महाराज आप ठीक कहते हैं, फौजी के साथ तो हमारे कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन जवान बहुरानी घर में रो रही है जो इसको विधवा बना करके हमेशा के लिए चला गया। इस बहू का क्या जुर्म था? बहू ने इसके साथ में ऐसा क्या गुनाह किया था? अब तो मित्रों सेठ की बात सुन कर के महात्मा जी कहते हैं, सेठ तुम भूल कर रहे हो, ये बहू नहीं है, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था और दुश्मनों के गोल में जाकर के खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से वो फौजी मारा गया था और ये घोड़ी भी मारी गई थी। ये वही घोड़ी है जो तुम्हारे घर में उसकी बहू बन कर के आई थी। अब मित्रों महात्मा जी सेठ से कहते हैं, सेठ आज मैं तुमको प्रकृति के 3 नियम बताता हूँ, इन 3 नियमों को अपने जीवन में उतार लेना। नंबर 1, प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में यदि सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो अपने आप उसमें नकारात्मक विचार भर जाते हैं। नंबर 2, प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। सुखी हमेशा सुख बांटता है, दुखी हमेशा दुख बांटता है, ज्ञानी हमेशा ज्ञान बांटता है, भ्रमित हमेशा भ्रम बांटता है और भयभीत हमेशा भय बांटता है। अब प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो भी मिले हमेशा उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन के न पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा के न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात के न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है और निंदा के न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है। इसलिए प्रकृति से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति जैसा करेगा उसको उसका फल निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल एक दिन हर किसी को भोगना ही पड़ता है। तुमने उस फौजी के पैसे लेकर के अपना कारोबार बढ़ाया और बहुत सारी खुशियां मनाई, और उधर उस घोड़ी की वजह से ही वो फौजी युद्ध में मारा गया। यदि वो घोड़ी दुश्मनों के गोल में नहीं जाती तो शायद उस फौजी की मौत नहीं होती, और इसी वजह से तुम्हारे घर में वो फौजी पुत्र बन कर के आया और बीमार पड़ा, और उसने तुम्हारा सारा पैसा अपनी पढ़ाई लिखाई शान शौकत और बीमारी में लगवा दिया। और फिर जब उसका हिसाब किताब तुम्हारे साथ में पूरा हो गया तो 2 आने की पुड़िया खा करके और अपनी बहू को विधवा बना करके, यानी उस घोड़ी को विधवा बना करके हमेशा के लिए इस दुनिया में कष्ट सहने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ गया। तो मित्रों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल निश्चित ही मिलेगा। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।